आगे से तो चंदन यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो हम लोग सर्वर पे अभी कवर कर रहे थे, लाइक सर्वर के थ्योरेटिकल पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक काफी अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। और वीपीएन कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और वीपीएन में बताया गया था कि मल्टीपल सब वीपीएन प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वीपीएन को। और जो भी हमारा क्लाइंट होता है वर्क फ्रॉम होम या फ्रॉम एनीवेयर ऑन इंटरनेट, वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकता है अपने प्राइवेट पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे कि L2TP, IP सेक करके, PPTP, IKEV2 है, ये सारी चीजें। तो हमारा जो स्टेप बचा हुआ था लास्ट सेशन के बाद स्टार्ट होता है हाउ टू इंस्टॉल RRAS, है ना। फॉर वीपीएन सेटअप और फॉर वीपीएन यूजर कनेक्टिविटी या वीपीएन यूजर सिस्टम, आपको बहुत सारे मतलब कि प्रीरिक्विजिट फॉलो करना होगा, लाइक हाउ टू इंस्टॉल VPN एंड कॉन्फ़िगर इट। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। बट फर्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल RRAS पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि कैसे इस पे काम करते हैं। तो हम अपने सर्वर को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो सर्वर को हम एक्सेस करते हैं रिमोटली, क्योंकि हमारा सर्वर किसी अनदर लोकेशन पे है, MSTSC। और हमारे इस मशीन पर नहीं है। ये एक्सेस हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं सर्वर का, RRAS स्टेप वन है। स्टेप वन, इंस्टॉल रिमोट एक्सेस सर्विस। हमें रिमोट एक्सेस सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। ये हमारा DC01 है। इसके लिए तो पहले दो सर्वर हमारे पास होना चाहिए। एक कंप्यूटर हमारा DC01 होगा और दूसरा कंप्यूटर हमारा क्लाइंट होगा। तो क्लाइंट के लिए भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। और क्लाइंट हमारा वो भी रिमोट लोकेशन पे है, तो क्लाइंट कोई भी हो सकता है। ये मैं समझाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली VPN सर्विस काम करता है। हमारे पास एक क्लाइंट है, इधर आप देख सकते हो। और ये नॉर्मल अभी सर्वर वगैरह के यूजर से लॉगिन नहीं है, ये Windows 10 अनदर यूजर है, अपना सिंपल अपना क्लाइंट मशीन है, जो ना ही हमारे सर्वर पे अभी लॉगिन वगैरह कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। ओके, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, पहले सर्वर की सेटिंग पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहला सेटअप हमारे सर्वर पे होगा RRAS का इंस्टॉलेशन। सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, local-domain.com हमारा सर्वर है, या local.com जो भी आपका है, mydomain.com पे आपको काम करना है। लोकल सर्वर आपको यहाँ से ओपन करना है। वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस ओके है आज। मैं अपने सेटअप पर हूँ, लीज लाइन कनेक्शन से मेरा कनेक्टिविटी चल रहा है। यस, आज प्रॉपर वॉइस आ रहा है। हम्म। तो हमारे पास यहाँ पे लोकल सर्वर है, और 88.220 इसका IP एड्रेस है। और हम लोग यहाँ पे RRAS की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि RRAS की सर्विस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल डैशबोर्ड में आना होगा, ऐड रोल एंड फीचर। और यहाँ से हम रिमोट एक्सेस सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, दिस वन। ओके, और रिमोट एक्सेस सर्विस मैं इसको ऐड करता हूँ स्क्रीनशॉट में, ताकि ये हेल्प करे। जैसे ये है,
इसमें से आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो ये आपको मेन रोल पे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अगर सिर्फ वीपीएन इंस्टॉल करना है या सिर्फ वीपीएन पे काम करना है तो आप ये वीपीएन की सेटिंग ले लेंगे। और अगर आपको नेट या राउटिंग बेस्ड का कोई काम करना है तो राउटिंग ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें वन बाय वन दोनों पढ़ना है, राइट। तो आप इसको जस्ट इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। एंड फाइनली जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आ जाएगा ओपन द गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड करके एक ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, नया विंडो पैनल मिलेगा कुछ इस तरीके से, ओके। और यहीं पे आपको सारी चीजें मैनेज करना है, लाइक डिप्लॉय वीपीएन, डिप्लॉय डायरेक्ट एक्सेस ओनली, डिप्लॉय बोथ डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन रिकमेंडेड। तो हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है डिप्लॉय वीपीएन ओनली। पहले हम लोग यहाँ पे वीपीएन सेटअप करने वाले हैं और आपके सामने सर्वर कंसोल या नया विंडो पैनल आ जाएगा जिसमें आपका सर्वर DC01 यहाँ पे लाइव है। अब देखो वीपीएन की सेटिंग के लिए इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें स्टेप वन या इसकी कुछ प्री रिक्विजिट फॉलो करना पड़ेगा, लाइक रिक्वायरमेंट्स फॉर वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो मल्टीपल सब कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और हम लोग हाउ टू इंस्टॉल वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। RRAS में सिर्फ इंस्टॉल करना, और ये लास्ट मैंने इंस्टॉल कर दिया था, सबको पता होगा। रिक्वायरमेंट यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है कि इंस्टॉल RRAS राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। सेकेंड, मस्ट हैव डीसी। आपके पास क्या होना चाहिए, एक डीसी सर्वर होना चाहिए। डीसी सर्वर जैसे हमारे पास है local.com। एंड आपके पास एक क्या होना चाहिए, क्लाइंट मशीन होना चाहिए, है ना, फॉर वीपीएन टेस्टिंग, है ना, जिधर आप वीपीएन यूजर को क्या कर पाओ, टेस्ट कर पाओ। और फोर्थ नंबर, आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे RRAS सर्विस में वीपीएन डिप्लॉय करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। आपको ये चीज सेलेक्ट करना है, कुछ मिस नहीं हो रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस डायल अप वीपीएन करके ऑप्शन मिलेगा, राइट। अब देखो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन का कुछ पार्ट है कि कंप्लीट अगर टेस्ट करना है या वीपीएन सर्विस मैनेज करना है तो हमारे पास वीपीएन यूजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट यूजर इन एडी सर्वर, एडी सर्वर में, है ना, ऑन एडी सर्वर लिख लो। एडी सर्वर पर आपको क्या करना पड़ेगा, एडीयूसी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ यूजर डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आपको यहाँ पे क्रिएट रिमोट एक्सेस ग्रुप। आप अगर ये चीज क्रिएट कर लेते हैं देन बेटर, है ना। एंड वीपीएन आप डिप्लॉय कर सकते हो लाइक डायल इन कनेक्शन का इस्तेमाल करके। देखो म्यूट कर लो, डायल इन कनेक्शन फॉर वीपीएन। और एक चीज और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, एनपीएस कनेक्शन विद वीपीएन। वीपीएन के साथ एनपीएस कनेक्शन या डायल इन कनेक्शन विद वीपीएन, यहाँ पे विद लिख सकते हैं। दो तरीके से यहाँ पे वीपीएन कॉन्फ़िगर होगा। एक तो डायल इन एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो फॉर ईच एंड एवरी यूजर, एंड ऑल्सो यू कैन गो विथ एनपीएस कनेक्शन विद वीपीएन जो कि काफी मोस्ट एंड सिक्योर है, ओके। ये सारी चीजें, तो एक एक करके ये सारी रिक्वायरमेंट, अभी इसमें और भी, अभी लिस्ट लंबी होगी बट इतना पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हमारा पहला स्टेप डन हो गया, डोमेन.com हमारा बना हुआ है, क्लाइंट हमारे पास रेडी है। एडी यूजर हम लोग बना देते हैं जिधर हम लोग वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने वाले, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडी यूजर क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में आके। दो यूजर तीन यूजर जितने भी आपको वीपीएन में लॉगिन कराने हैं लॉगिन करा सकते हैं।
जो भी वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हैं या एनी अदर प्लेसेस कहीं से भी अपने सर्वर के साथ डेटा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, लेन देन अपने सर्वर के अपने नेटवर्क के साथ करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्फ़िगर वीपीएन, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ओयू क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ओयू। द नेम ऑफ ओयू इज वीपीएन, सिंपल, वीपीएन ओयू। वीपीएन ओयू क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे जस्ट, ओके। एंड मैं यहाँ पे कुछ यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे वीपीएन यूजर वन, दिस इज माय फर्स्ट यूजर, वीपीएन यूजर वन, कॉपी पेस्ट, यूज सेम यूजर नेम फॉर लॉगिन नेम, नेक्स्ट, यू कैन टाइप पासवर्ड, ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। अपना पासवर्ड पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। फाइनली यहाँ पे एक और यूजर मैं बना लेता हूँ, तो मैं इसी की प्रोफाइल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वीपीएन यूजर टू बना देता हूँ। once again VPN user 2, same, and then password, done, password policy selected है, ये हो गया। and I want to create a group, okay, मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ग्रुप नेम मैं दे देता हूँ VPN, सिंपल इन शॉर्ट VPN ग्रुप वन, VPN ग्रुप वन। ये क्या मैं यूजर बनाने लगा? नहीं, इधर क्लिक करना और ग्रुप क्रिएट करना है, VPN, VPN ग्रुप वन, VPN group one क्रिएट कर दिया। Now next move, you have to add these users for VPN group, okay, और for any remote group। मान लिया कि ये जो मेरा VPN group one है, ये मेरा रिमोट एक्सेस ग्रुप है, और इसी ग्रुप को मुझे रिमोटली अलाउ करना है कि इसके अंदर जितने भी यूजर हैं वो रिमोटली हमारे सर्वर को कहीं से भी इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए लॉग इन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस यूजर, इन सभी यूजर्स को ग्रुप में ऐड करते हैं। यू कैन जस्ट ओपन प्रॉपर्टी फॉर यूज, प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप, एंड देन सेलेक्ट मेंबर प्रॉपर्टी, एंड देन ऐड यूजर। तो यूजर जो मेरा है वीपीएन, तो मैं वीपीएन यूजर लिखकर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया एंड देन ऐड कर दिया, जस्ट डन। तो हमने क्या किया, वीपीएन यूजर्स जितने भी हमारे हैं उनको एक रिमोट एक्सेस ग्रुप यानी कि वीपीएन ग्रुप में ऐड कर दिया। अब इसको भी आप यहाँ पे एज अ स्टेप ले सकते हो। जो भी हमारे यूजर हैं क्रिएट करना है, रिमोट एक्सेस ग्रुप को ऐड करना है, एंड देन यहाँ पे ऐड ऑल वीपीएन यूजर्स इन रिमोट एक्सेस ग्रुप, है ना। एनी ग्रुप नेम, क्रिएट एनी ग्रुप विद एनी नेम, कोई भी ग्रुप आप क्रिएट करेंगे किसी भी नेम के साथ, राइट। यहां तक क्लियर हो गया सबको ये स्टेप्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक डायल इन कनेक्शन एंड वीपीएन। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आने से पहले हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर वीपीएन सर्विस, हमने क्या कहा कि कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, वीपीएन सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है। तो वीपीएन सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए ओपन योर सर्वर प्रॉपर्टी एंड ओपन रिमोट एक्सेस, remote and routing and remote access console, and then right click on DC01 or your server property and select configure and enable remote access service. Click next button and then go with custom configuration. Like if you want to configure manually VPN, then go with custom configuration, है ना। कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बोल सकते हो, बट आप जाओ हमेशा क्या है कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो। now you can select VPN access only, right? You can configure VPN access with the help of this particular option, right? So go with this and select next option, finish, VPN configuration has done। आपका यहाँ पे VPN configuration डन हो चुका, कॉन्फ़िगर हो चुका है। इजी है ना। यस सर। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। Now next thing, if you want to allow
dynamic IP address for all VPN clients or VPN connection, then configure DSCP for client or for VPN connection. Okay. And if you want to allow manual IP address for VPN connection or for VPN connectivity, then go with manual IP configuration. For manual IP or IP management system, you have to apply or you have to configure from server property and select IPv4 and then create dynamic IP pool और static IP pool. आपकी कंपनी में क्या चल रहा है? अगर आपकी कंपनी में DSCP चल रहा है, then no need to worry, no need to go with anything. आप DSCP just enable कर दें. बट आपकी कंपनी में DSCP नहीं है फॉर VPN कनेक्शन, देन गो विद दिस. और आपके जो भी क्लाइंट होंगे इसी कनेक्टिविटी के साथ, इसी आईपी पूल के साथ काम कर रहे होंगे, राइट? So if you want to allow 10 IP address for VPN connection, then configure 10 IP pool. Okay, you can apply any pool. You can apply any IP address. Like I want to apply IP address for like 10.00.10 to 10.00.15. I want to apply only 6 user for VPN connection. Okay. तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 आईपी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि वीपीएन कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा. जस्ट ओके कर देंगे, अप्लाई एंड देन ओके. तो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव कॉन्फ़िगर आईपी पूल फॉर वीपीएन कनेक्शन. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज ऐड करेंगे, कॉन्फ़िगर वीपीएन सर्विस एंड एडमिन मस्ट कॉन्फ़िगर आईपी v4 for VPN IPv4 DSCP are manual pool for VPN connection. क्लियर हो रहा है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, DSCP या मैनुअल. मैनुअल आप कर दो जो भी रेंज आप आईपी कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करना चाहते हो, और वो आईपी किधर रिफ्लेक्ट होगी वो भी मैं अभी रिजल्ट में दिखाता हूँ. एंड नेक्स्ट, अब हम लोग जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे देखेंगे, नाउ देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग एल्स, राइट? आपको कुछ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है. तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ अपने नोट्स में. इधर आप लोग भी अपना नोट्स जब भी प्रैक्टिकल करो अपने अकॉर्डिंग कुछ क्रिएट करते रहो, राइट? तो मैं यहाँ पे ये चीज ऐड कर दे रहा हूँ. यस. तो मैं यहाँ पे स्टेप फॉलो किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, डीएससीपी आईपी कॉन्फ़िगर करके डन कर दिया. अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं नेटवर्क इंटरफेसेस में लैन एंड डिमांड डायलिंग कनेक्शन, लूप बैक इंटरनल इथरनेट जीरो. सो इथरनेट जीरो हमारा क्या है, मेन एडॉप्टर है, मेन कनेक्शन हमारा इधर ही चल रहा है, राइट? और इधर देखो हमारा DC01 पे पोर्ट कितने अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर आर मल्टीपल सब पोर्ट, है ना? आप इधर देख सकते हो GRE के लिए इतने सारे पोर्ट हैं, IKEv2 के लिए, SSTP के लिए, PPTP के लिए. ये मैं बार बार इस पे कॉन्फ़िगर करता हूँ तो नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल इतने सारे हैं. बट अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो यू हैव ओनली 6 पोर्ट, है ना? टू फॉर, सॉरी, SSTP, IKEv2, L2TP, PPTP, triple PoE and GRE, generic routing encapsulation, point-to-point protocol, point-to-point tunneling protocol, layer 2 tunneling protocol, IKEv2 वर्जन 2, और यहाँ पे SSTP दिया हुआ. तो ये नंबर ऑफ पोर्ट आप कभी भी बढ़ा सकते हो. इधर देखो टोटल 180 128 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 6 कर दिया और जस्ट मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया. नाउ यू कैन अप्लाई एंड ओके. नाउ यू कैन जस्ट रिफ्रेश. ओके, ये आपका तो इधर हो चुका है, बट कोई नहीं, आप इधर रिफ्रेश करेंगे तो डेटा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा आगे चल के. बट आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट 6 देखेंगे, और मैंने यहाँ पे पहले भी चेंज कर दिया था प्रीवियस बैचेज वगैरह में, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ 128 ही दिख रहा है, राइट? तो रहने देते हैं. और यहाँ पे क्लाइंट कितने एक्सेस किए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा. तो अभी कोई कोई भी क्लाइंट यहाँ पे एक्सेस नहीं किया हुआ है. तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए वीपीएन कनेक्शन सेटअप करना होगा या वीपीएन यूजर सेटअप करना होगा अपने क्लाइंट साइड. तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्लाइंट मशीन पर, और क्लाइंट मशीन पर सबसे पहले पिंग करके चेक कर लें कि हमारे सिस्टम से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हमारे सर्वर से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. CMD पिंग स्पेस 192.168.88
88.220 एंटर। आ रहा है रिप्लाई। तो हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम का आईपी क्या है, ये क्या चल रहा है, इसको हटाओ। इस सिस्टम का आईपी कितना है, तो ये अभी हमारा नॉर्मल एक क्लाइंट है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा और कहीं से भी हमारे सिस्टम पे लॉगिन कर लेगा। तो आई थिंक यहाँ पे 220 सब कुछ ओके है, डन, ओके। आईपी वगैरह का कोई वो है नहीं इंटरनेट, क्योंकि हमारा दोनों सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्टेड है। अब देखो नेटवर्क में या इंटरनेट पर क्या होगा, जब आप इंटरनेट के साथ इस चीज को कॉन्फ़िगर एंड मैनेज कर रहे होंगे, तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट, मेरा पेन बोर्ड किधर गया, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास, देखो कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के अंदर एक सर्वर है, क्लियर है सभी को। सर्वर हमारा कुछ भी हो सकता है, local.com, है ना। एक आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल के लिए 10.0.0.20, हाँ या ना, ये हमारे सर्वर का आईपी Yes, होगा। sir. और आपने इधर वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने इधर यूजर बना दिया, यूजर बनाया वीपीएन यूजर वन। ध्यान देना कंपनी के अंदर कैसे होगा, वीपीएन यूजर वन। और इस वीपीएन यूजर वन को ये मान लिया कि ये दिल्ली लोकेशन पे आपका सर्वर है, और आप कहाँ पे हो, मान लिया कि आप हो यूएसए में, और आप अपने सर्वर को यानी कि अपने नेटवर्क में ज्वाइन होना चाहते हो और अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो, नेटवर्क डिवाइसेस एक्सेस करना चाहते हो और कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या ट्रांजेक्शन करना चाहते हो अपने सर्वर के साथ। इफ यू वांट टू manage these all things, then you have to configure VPN, okay, for secure tunnel configuration, for secure login, okay। तो यहाँ पे जो आप यूएसए लोकेशन पे हो, आपके पास क्या होगा, एक पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन होगा, यस और नो। आप इंटरनेट तो चला रहे होगे ना, आपके पास एक कनेक्शन होगा। Yes, sir. अब ये इंटरनेट कनेक्शन दुनिया के सारे नेटवर्क रिसोर्सेज से कम्युनिकेट कर रहा होगा, है ना, जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर सबके साथ पिंग कर रहा होगा। ऑब्वियसली हमारा ये जो सर्वर है, ये एक प्राइवेट आईपी पर इधर काम कर रहा है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ पिंग नहीं करेगा, है ना। बट हमारे पास Yes. यहाँ पे एक कनेक्शन होगा, हमारा इधर भी तो एक आईएसपी कनेक्शन होगा, और हमारा इधर का आईएसपी कनेक्शन जो होगा वो भी एक वैन आईपी पर यानी कि पब्लिक आईपी पर काम कर रहा होगा, राइट। हाँ. सो यू कैन क्रिएट पोर्ट फॉरवर्डिंग, क्रिएट कर सकते हो, पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हो विद आईपी एड्रेस, है ना। तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करोगे अपने राउटर पे, यानी कि अपने राउटर पे अपनी आईपी के लिए जिसको भी आप अलाउ करना चाहते हो, अपनी पब्लिक आईपी के लिए पोर्ट फॉरवर्ड करोगे, ताकि इंटरनेट पर आपका जो आईपी है, पब्लिक आईपी, वो यहाँ तक कम्युनिकेशन सेंड कर पाए। क्लियर है, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से फिर आपका जब ये जो आईपी है पब्लिक आईपी, ये आपके इधर कम्युनिकेट करा देगा, जो भी पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने किया, तो इधर की रिक्वेस्ट आपके पब्लिक रिसोर्स में अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप लॉगिन करोगे अपने पब्लिक रिसोर्स के साथ और वीपीएन सर्वर को लॉगिन कर जाओगे, और आप फिर यहाँ पे एक प्राइवेट टनल क्रिएट कर लोगे। आपके और क्लाइंट के बीच में जो भी डेटा, यानी कि सर्वर क्लाइंट के बीच में जो भी डेटा एक्सेस होगा, प्राइवेट टनल से होगा, ओके। और वो टनल आप जो भी प्रोटोकॉल के साथ सेटअप करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने इस क्लाइंट मशीन पर एक वीपीएन यूजर सॉरी वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, क्रिएट वीपीएन कनेक्शन ऑन क्लाइंट मशीन, ओके। तो देखो यहाँ पे क्रिएट वीपीएन कनेक्शन ऑन क्लाइंट मशीन, है ना। तो अब वीपीएन कनेक्शन को हमें क्लाइंट मशीन पर क्रिएट करने के लिए आप अपना नेटवर्क कनेक्शन ओपन करें या सेटिंग में चले जाएं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीपीएन पे सेलेक्ट करना है। नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर वीपीएन, ओके, फ्रॉम दिस ऑप्शन। सो click on add a VPN connection and select built-in, select connection type, so VPN connection, मैंने नेम कुछ भी दे दिया, एंड यू कैन अप्लाई आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। तो कंपनी के अंदर क्या होगा, डोमेन नेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। मेरा भी आईपी टू नेम, नेम टू आईपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं। अगर डीएनएस प्रॉपर कॉन्फ़िगर होगा तो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी काम करेगा। और आप यहाँ पे डोमेन नेम भी दे सकते हो फॉर सिक्योरिटी पर्पज, लाइक इफ यू
not willing to share your private IP address with the client, then you can configure DNS entry, okay, for name to IP and IP to name, और अपने सर्वर यानी क्लाइंट को बोलो कि हमारा सर्वर जो है वो local.com। अगर आपने डीएनएस एंट्री नहीं किया होगा, नेम टू आईपी आईपी टू नेम कन्वर्सेशन नहीं कर रहा होगा या होस्टिंग नहीं कर रहा होगा हमारा सर्वर, तो हमें क्लाइंट को आईपी शेयर करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट आईपी डायरेक्टली उसको शेयर करना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉब्लम है ना। एक तरीके से वो इनसिक्योरिटी पॉइंट हो जाएगा। क्यों इनसिक्योर पॉइंट हो जाएगा? किसी को भी अपनी प्राइवेट आईपी शेयर करना, जैसे मान लिया google.com अपनी प्राइवेट आईपी कभी देगा आपको, या मेरा sequelive.com हम कभी शेयर करेंगे नहीं ना, क्योंकि इसके थ्रू आप डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस कर लोगे, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, हैक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी रिस्क हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर नेम देने वाले, बट सर्वर नेम हमारा काम कर रहा है उसको भी फिक्स कर लेते हैं। यहीं पे CMD एंटर करते हैं, पिंग स्पेस local.com, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो local.com है। आई थिंक यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। अगर रिप्लाई नहीं आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे local.com नहीं देते, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या देते हैं, सर्वर की आईपी दे देते हैं। बट अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है और आपको local.com या अपने domain.com के साथ ही अप्लाई करना है, तो आपको अपने सर्वर पे आना होगा एंड सर्वर मैनेजर ओपन करो, टूल्स में आ जाओ, डीएनएस को ओपन करो, एंड फाइनली आप यहाँ पे डीसी सर्वर में आके अपने रिवर्स लुकअप जोन में आ जाओ। ऑलरेडी यहाँ पे अ, कुछ एंट्री जैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने एंट्री कर रखा था अपने क्लाइंट साइड पे डीएनएस के अंदर। बट यहाँ पे आप मेक श्योर हो जाओ कि आपका डीएनएस प्रॉपर रीच कर रहा है। अगर मान लिया कि डीएनएस रिप्लाई आईपी टू नेम नेम टू आईपी इधर कॉन्फ़िगर ने उधर रिप्लाई आ रहा है, मतलब कुछ एंट्री पहले की एंट्री यहाँ पे थी, मैंने ट्राई किया था, टेस्ट किया था, तो मे बी उसकी वजह से हो रहा हो। एक बार रीस्टार्ट करेंगे सर्वर तो मे बी वो एंट्री हट जाए इसके डीएनएस डेटाबेस से। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ से जस्ट इसको रिमूव की, ओके। और अभी क्लाइंट पर आते हैं, वंस अगेन यहाँ पे रिप्लाई लेते हैं। आ रहा है, कोई नहीं। अगर आपका नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है देन गुड। अगर आपका नहीं आ रहा है रिप्लाई, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डीएनएस की एंट्री बस कर देना है। और डीएनएस की एंट्री ऑलरेडी मैंने बता रखा है करना क्या है। डीएनएस पे आना है, रिवर्स लुकअप जोन न्यू जोन पे आना है, और यहाँ से आपको अपना डीएनएस विथ नेटवर्क आईडी कॉन्फ़िगर कर देना है 88, एंड जस्ट नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पीटीआर और नेम टू आईपी आईपी टू नेम आपका काम करना चाहिए, है ना। रिप्लाई से सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, मे बी रिप्लाई आ रहा हो बट नेटवर्क फेल कर दे, डीएनएस रिस्पॉन्स ना करे, तो हमें यहाँ पे अपना डोमेन भी वेरीफाई करा लेना, अपनी आईपी भी वेरीफाई करा लेना है, अदरवाइज वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। ये छोटी सी एरर आपको समझ में नहीं आएगा कि वीपीएन के अंदर प्रॉब्लम हुआ है या हमारे डीएनएस का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डीएनएस तो आपको लगेगा रिप्लाई दे रहा है। और आप यहाँ पे देख लो एक बार कि आपका नेम टू आईपी आईपी टू नेम यानी कि फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन दोनों कॉन्फ़िगर है कि नहीं, क्लियर है। आईपी टू नेम नेम टू आईपी रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, एक बार एनएस लुकअप से चेक कर लो। और एनएस लुकअप तभी काम करेगा जब आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन दोनों कॉन्फ़िगर होगा। ऑलरेडी मैंने डीएनएस को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कराया है, बताया। तो जब मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्लाइंट मशीन पर। तो local.com अब हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर local.com नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस दे सकते हो, 220 मेरा जो कि आईपी एड्रेस है, ओके। तो किसके साथ अप्लाई करें, पहले इसके साथ कर देते हैं, दूसरा कनेक्शन बनाएंगे उस पे हम local.com के साथ कर देंगे। और यहाँ पे आपको कोई भी वीपीएन प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन दे दो और यहाँ से जस्ट सेव कर दो, आपका वीपीएन कनेक्शन सेव हो गया। हमने दो यूजर बनाया था। अब वीपीएन कनेक्शन जैसे ही हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट एक और स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। स्टेप है वो क्रिएट, सॉरी कॉन्फ़िगर और अलाउ वीपीएन यूजर, वीपीएन यूएसईआर यूजर, एक साथ क्यों लिख रहे हैं, वीपीएन यूजर्स यूएसई यूजर्स टू एक्सेस वीपीएन कनेक्शंस। आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीएन अलाउ करना पड़ेगा वीपीएन यूजर को वीपीएन कनेक्शन एक्सेस करने के लिए। कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कह रहा है एक्शन नीडेड, और मैंने वहां पे दो यूजर बनाया था, वीपीएन यूजर 1
और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड देकर एंटर करूं, तो ये कह देगा कि द रिमोट कनेक्शन वाज डिनाइड बिकॉज द यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन यू प्रोवाइडेड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आर द सिलेक्टेड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज नॉट परमिटेड ऑन द रिमोट एक्सेस सर्वर। कह रहा है रिमोट एक्सेस सर्वर पे ये चीज परमिट नहीं की गई है, या तो फिर आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड गलत दिया है। तो मेरा तो यूजर नेम पासवर्ड सही है। और मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमें ये जो मैंने अभी लिखा, यू हैव टू अलाउ all VPN user to access VPN connection. Okay, to allow VPN connection, okay, or to VPN, sorry, to allow VPN connection for all user, you must have configure VPN based access policy. आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या तो डायल इन कनेक्शन, है ना, है ना, जैसे यहाँ पे स्टेप 1, है ना, टू अलाउ VPN VPN कनेक्शन फॉर VPN यूजर। पहला हमारा कनेक्ट स्टेप 1 क्या होगा, अलाउ VPN कनेक्शन फॉर VPN यूजर। स्टेप 1 में डायल इन कनेक्शन को फॉलो कर सकते हो। डायल इन कनेक्शन वैसे मतलब कि एक हेल्दी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोला जाएगा। ये होता कैसे है, लेट मी शो। हमें सर्वर पे आना पड़ेगा, तो सर्वर पे आने के लिए आ जाते हैं सर्वर पे। एंड यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं, सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। सिंपल अगर डायल इन कनेक्शन आपको अप्लाई करना है तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। और मान लिया VPN यूजर 1 को अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो और डायल इन पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो दिया हुआ अलाउड एक्सेस। तो ये डायल इन के अंदर आ जाएगा, और एक डायल अप कनेक्शन आपको सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो डायल अप कनेक्शन आई थिंक फिर आपको यहाँ से अलाउ करने के बाद जस्ट अप्लाई एंड ओके करेंगे, फिर उधर जाके कनेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि कंट्रोल एक्सेस थ्रू नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ओके, कह रहा है कि ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के थ्रू आप कंट्रोल करो। तो ये सबसे बेस्ट सेटिंग है, आप इसके साथ जाएं। डायल इन वाला को अगर करना है तो जस्ट यहाँ से अलाउ कर दो, बाकी एडिशनल कोई और कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बट यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। तो हम इसके साथ जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, कि हम उसी यूजर को अलाउ करेंगे VPN जिसको अलाउ किया गया है वही एक्सेस कर सकता है, बाकी सब एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी यूजर को यहाँ पे तो ऐड कर ही दिया है, इसके मेंबर्स को बना ही दिया है, तो हम इस ग्रुप को VPN ग्रुप 1 को ही अलाउ कर देते हैं कि नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के अंदर, कि इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर है वो सभी हमारे VPN की सर्विस को एक्सेस कर पाए। अब देखो कैसे अलाउ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। नाउ स्टेप टू टू अलाउ। सर, एक चीज पूछना चाहूंगा हाँ, कि लेट सपोज जैसे ग्रुप बना रखा था आपने यूजर का, राइट? तो हाँ, उस पे आपने ये पॉलिसी लगाई एनपीएस का, जिससे जितने भी यूजर्स होंगे उसमें, उस ग्रुप में जितने यूजर्स होंगे सब पे हम्म, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये वीपिन वीपिन एनपीएस हाँ, कनेक्शन का हम्म, सारे पे हो जाएगा ना? हम्म। वन बाय वन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 बाय 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो ठीक मैंने है कहा सर। कि हेल्दी कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। बाकी ठीक। डायल इन वाले में क्या है कि अगर आपके 50 यूजर हैं तो 50 को जा जाकर डायल इन अलाउ, डायल इन अलाउ, डायल इन अलाउ सब पे करना पड़ेगा, राइट। ठीक है और सर। फिर अगर उनको हटाना है तो फिर वहीं से जाके करना होगा। बट ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, और सर्वर का काम ही है सेंट्रलाइज्ड सेटअप फॉर VPN यूजर्स। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, NPS कनेक्शन विद VPN। तो अब NPS कनेक्शन हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। टोटल 12 स्टेप यहाँ पे हुआ, लंबा कॉन्फ़िगरेशन था इसलिए मैंने बोला। तो NPS के लिए आई थिंक हमें क्या करना होगा, आ जाएंगे सर्वर मैनेजर में, टूल्स में आ जाएंगे, और यहाँ पे आप ओपन करोगे नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ओके, ओपन NPS नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। और नेटवर्क पॉलिसी सर्वर में आपको पॉलिसीज को एक्सपेंड करना है, और पॉलिसीज को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आप नेटवर्क पॉलिसी में आ जाए। सो देर इज नो एनी पॉलिसी, राइट। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ चीजें हैं, ये एज इट इज रहने देना है, कुछ ऐसे ही होता है। नो केयर अबाउट दीज ऑल सेटिंग्स। हमें अपना एक कनेक्शन पॉलिसी क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू क्लिक करो, एंड पॉलिसी का कोई भी नाम दे दो। तो VPN लोकल डोमेन पॉलिसी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, VPN लोकल डोमेन पॉलिसी अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया रिमोट एक्सेस सर्वर VPN डायलअप।
इसको सेलेक्ट करके आप पॉलिसी का कोई भी नाम दे दो, नेक्स्ट कर दो। फाइनली यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशन डिस्क्रिप्शन, कंडीशन अप्लाई करो। किस तरीके का वीपीएन कंडीशन देना चाहते हो, क्लाइंट कैसे एक्सेस करे। क्लाइंट कोई ग्रुप का मेंबर हो, विंडोज के कंप्यूटर ग्रुप का मेंबर हो, कोई ग्रुप का मेंबर हो, कोई यूजर का मेंबर हो, है ना। ये तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो सारे कंडीशंस आ जाएंगे। पहला दिया हुआ है कि वो विंडोज ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, राइट, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मशीन ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, यूजर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। तो अब मान लिया कि हमें एक पूरा का पूरा ग्रुप ही मैंने बना रखा है ना, विंडोज का ग्रुप मैंने बना रखा है, मतलब विंडोज सर्वर पे हमने एक ग्रुप क्रिएट कर रखा है। तो हम उसको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो हमें वो ग्रुप यहाँ पे ऐड या करने को मिल जाएगा। यूजर पे जाना है तो यूजर अलाउ करो। बट आई थिंक कि हमें एक ग्रुप वीपीएन का एक स्पेसिफिक ग्रुप बना ले और उस ग्रुप के अंदर सारे यूजर को ऐड करते हैं, है ना। अनदर ओयू में भी अगर वीपीएन यूजर है तो वहां से भी ऐड कर दो। ग्रुप तो कहीं से भी है, किसी भी ग्रुप के अंदर कहीं के भी ओयू के यूजर को ऐड कर सकते हो। ये तो क्लियर है ना, यूजर एंड ग्रुप में पढ़ाया हुआ है। मान लिया कि दो ओयू है, एक ओयू हाँ जी वन सर। है, एक ओयू टू है, और मेरा एक अनदर ओयू है, ओयू थ्री। ओयू थ्री में एक ग्रुप है, ग्रुप वन। तो ग्रुप वन के अंदर क्या हम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं ओयू वन और ओयू टू के? कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कोई। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फाइंड करके, और वीपीएन यूजर वन है ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, और ओके कर दिया। फाइनली ओके करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। क्या कह रहा है, द स्पेसिफाइड डोमेन इधर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कनेक्टेड। हो तो गया, तो ये हमारे पास आ गया। एंड जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, आप यहाँ से अगर कभी मॉडिफाई एडिट करना है तो दोबारा से यहाँ से आके इसको रिमूव कर सकते हो सेलेक्ट करके। और दूसरा ग्रुप अगर कोई और है, कोई अनदर ग्रुप को भी आपने वीपीएन सर्विस दिया तो मल्टीपल सब ग्रुप और सारी चीजें ऐड कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट और हेल्दी कॉन्फ़िगरेशन फॉर वीपीएन यूजर। तो ये मैंने जस्ट ऐड कर ही दिया है, जस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है, इस ग्रुप को एक्सेस अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक्सेस ग्रांटेड, राइट, एंड नेक्स्ट करना है। नाउ यू कैन अप्लाई ईएपी, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्सेस ऑथेंटिकेशन किस तरीके का आपको देना है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे देना है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर्ड पासवर्ड एम एस चैप वर्जन टू, ईएपी एम एस चैप वर्जन टू। इसको सेलेक्ट करना है, तभी आपके यूजर बेस्ड क्रेडेंशियल लगेगा। और यहाँ पे आपको इन सब चीजों, मतलब इसको हटा देना है, लास्ट वाला ये ऑप्शन हटा दो, माइक्रोसॉफ्ट इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, ये आपने अप्लाई किया ही है तो ये रहने दो आप, राइट। ये एक तरीके का दिया हुआ है कि आपका ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन बेस्ड कौन सा है, तो हमारा वर्जन टू बेस्ड है। इसके साथ जस्ट नेक्स्ट करेंगे। आई थिंक इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फाइनली आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डन। आपका वीपीएन लोकल डोमेन पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गया, ओके। इसके बाद यू मस्ट हैव अलाउ ऑथेंटिकेशन फॉर वीपीएन यूजर। ऑथेंटिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक ऑप्शन कंडीशन, सॉरी, कॉन्स्ट्रेंट्स का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन मेथड, ऑथेंटिकेशन मेथड में हमारा ये जो है, इसको एज इट इज आप रहने दो, बट ये मैंने अलाउ तो कर ही दिया है ऑलरेडी, अलाउ कर दिया है। एंड इसको भी आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो, ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है तो फिर नीचे डिफाइन कोई भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई करो एंड ओके कर दो। ठीक है, ये आप जरूर कर देंगे। अगर आपने ये सेटिंग नहीं किया हुआ है, मैंने तो पहले ही कर दिया था, अगर ये आपने सेटिंग नहीं किया, यहाँ पे अलाउ नहीं किया, ये रिमूव कर दो, तो वहां से यूजर नेम पासवर्ड और इसका क्रेडेंशियल वेरीफाई नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा, बाकी सब कुछ ओके। क्लियर है, तो ओके कर दिया। एंड अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक सारी कॉन्फ़िगरेशन सर हो गई। हाँ जी। एक एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे आपने ये वीपीएन पॉलिसी हमने क्रिएट करी, राइट। हम्म, उसके बाद ही जितने भी ग्रुप में ऐड थे यूजर्स, वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। हम्म, अब लेट सपोज फिर से अगर मान लो कोई दूसरा ग्रुप हमने बना रखा है, ठीक है, और
उसको अगर मुझे वीपीएन प्रोवाइड करना हो तो फिर उसके लिए भी अलग से पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, या नहीं, इसी को? इसके अंदर ऐड कर सकते हो ना ग्रुप। अच्छा, इसी पॉलिसी में ग्रुप ऐड कर सकते हैं। हाँ, ओके मल्टीपल ओके सा ओके। ग्रुप का ऑप्शन वहां पे था ना, यहाँ से। अच्छा राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। अभी तो बताया कि जितने भी आप नंबर ऑफ ग्रुप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। अनदर कोई पॉलिसी बनानी है किसी तरीके की, तो नो इशू, आप बना सकते हो, है ना। बट अच्छा, जब जरूरत नहीं है तो किसी भी चीज को क्यों बनाना। राइट। तो ये मैं एक चीज एक छोटा है। सा से एक बात से पूछ हो रहा था। जाएगा। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हम्म। सर बोल रहा हूँ, एक यूजर मल्टीपल ग्रुप में ऐड हो सकता है ना? हाँ, कर सकते हो। हाँ, ठीक है। ट्राई किया कभी इसको, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे वीपीएन यूजर वन बनाया था, अब मान लिया कि कोई अनदर ग्रुप हम यहाँ पे बना देते हैं, एक जीवन बना देते हैं, ठीक है। और अब जीवन के अंदर हमने अभी बताया भी था कि आप किसी को भी ऐड करना चाहते हो, चेक नेम करो, ऐड कर दो। अब देखो ये इसके अंदर है, जीवन के अंदर, मेंबर्स में। और इधर देखोगे तो इधर भी मेंबर्स में वो मिलेगा, राइट। तो कहीं से भी आप उसको ऐड कर सकते हो, बट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना कि किधर आप अप्लाई कर रहे हो और किधर डिनाई कर दिए हो। और वो मैच नहीं होगी पॉलिसी तो फिर परेशान हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ध्यान देंगे इसको। उसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्लाइंट पर और इसको एक्सेस करते हैं। क्लाइंट इधर है। मतलब सर, एक यूजर बहुत सारे पॉलिसीज का मेंबर हो सकता है, राइट? इधर आ जाते हैं एंड कनेक्ट करते हैं, एक्सेस अलाउ कराते हैं फिर से। वीपीएन यूजर वन, पासवर्ड, एंटर, कनेक्टेड। कनेक्ट हो गया। यस सर। तो ये हमारा वीपीएन सेटअप होगा। इधर आप चेक करोगे, एक क्लाइंट मिल जाएगा इधर, जो कि वीपीएन यूजर वन है, कितनी देर से एक्सेस कर रहा है। और पॉलिसी इस पे कौन सा है, नैप कैपेबल, है ना, नॉट नैप कैपेबल, नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट देखो, इनएक्टिव पोर्ट और एक्टिव पोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी एक्टिव पोर्ट होगा वो मिल जाएगा, कौन सा एक्टिव पोर्ट वर्क कर रहा है। टोटल 128 पोर्ट होंगे। जब ये आप बढ़ाओगे तब 128 होंगे। आपके सर्वर पे सिर्फ और सिर्फ 6 मिलेंगे। 2019 सर्वर के बाद जो वीपीएन के ये मतलब वीपीएन पोर्ट्स हैं, ओनली 6 अवेलेबल होते हैं। आप बाद में बढ़ाना चाहते हो, पोर्ट में आके आप यहाँ पे अपना 128 कर देंगे, राइट। बाय डिफॉल्ट आपके 6 ही कॉन्फ़िगर होते हैं। क्लियर है। यस सर। ओके। अब एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हो, ये देखो कि अभी हमारा ये जो विंडोज 10 है, ये क्लाइंट नहीं है ना। इसको मैंने क्लाइंट नहीं बनाया, ये देखो सिंपल अपना यूजर विंडोज 10 अपना लॉगिन करके काम कर रहा है ना। ये विंडोज 10 है, देख रहे हो इधर, कोई डोमेन यूजर नहीं इधर लॉगिन है। सर इसका अभी तो एक बार आईपी इंटरनेट, दिखा दीजिए ना। इसका आईपी क्या लिया है? आईपी सामने लिखा है क्लाइंट वन का। नहीं नहीं, वीपीएन का आईपी, जैसे कि आपने सिक्स को रिजेक्ट अच्छा किया। हाँ, अब मान लिया कि वीपीएन की आईपी आपको देखना था, सीएमडी ओपन करो, आईपी कॉन्फ़िग करो, एंटर करो। देखो 10.0.0 की रेंज में मिल गया, जिधर आपने अप्लाई किया था वीपीएन कनेक्शन के लिए। समझ में आया। यस सर। तो जो भी अप्लाई, डीएससीपी अप्लाई करना चाहते हो डीएससीपी अप्लाई कर दो। नंबर ऑफ आईपी रेंज भी देख लेंगे, ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगा। मान लिया कि नंबर ऑफ कनेक्शंस आईपी के लिए आपने कम दे रखा है और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, तो फिर सारी चीजें सही कॉन्फ़िगर होने के बाद भी वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यू कैन डिलीट एनी टाइम। आप कभी भी इसको डिलीट कर दो, दोबारा ऐड करो, बिल्ट इन करो। कनेक्शन नेम यहाँ पे दे दो, कोई भी नेम, VPN2। और एड्रेस, उस पहले तो मैंने एड्रेस से किया था, इस बार लोकल डोमेन कर लेते हैं, local.com। कुछ नहीं यहाँ पे करना है, जस्ट सेव करना है। VPN कनेक्ट, एक्शन नीडेड, VPN यूजर 2, VPN यूजर 2 एडमिन का पासवर्ड। हो गया कनेक्टेड। दोनों यूजर हो रहे हैं ना, जो पॉलिसी में ऐड है। अनदर किसी यूजर को आप करोगे तो नहीं। क्लियर। यस सर। यस सर। ओके। तो ठीक है।
इतना आज के लिए इनफ है। कल हम लोग नेट पॉलिसी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड फर्दर देखेंगे जो सर बचा होगा। क्वेश्चन था, हम्म अलग टॉपिक में पूछ सकता हूँ? हम्म। सर बोल रहा हूँ, ये जो सर्वर में जो एडमिन का राइट्स होता है, वो राइट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा एक बार दिखा देंगे जरा? मतलब एडमिन नॉर्मल का यूजर राइट्स क्रिएट मतलब? करना तो समझ में आ गया, एडमिन को एक्सेस कैसे दें अलग अलग से? सर ये स्टेप भी दे दीजिएगा जरा, ये जो लिखा है आपने। हाँ, ये मैं शेयर कर। कौन सा वो एडमिन का राइट्स क्या पूछ रहे हो? इनका कोई क्वेश्चन समझ रहा है? मुझे थोड़ा सा क्लियर करो। जैसे कि सर मान लीजिए एक ऑफिस में हम लोग एडमिन का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग का आईडी पासवर्ड जैसे काम करता है, तो यहाँ पे डोमेन ज्वाइन करने के लिए या फिर ग्रुप एक्सेस करने के लिए, तो उसका कैसे एक्सेस दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को? सर्वर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनना है तो सिंपल वो होता है कि ना कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। मान लिया डीसी सर्वर है, सीडीसी सर्वर है, उसमें ऑलरेडी वो खुद के लिए एक एडमिन होता ही होता है, राइट? मैं अगर एक कोई बार और मतलब समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आईटी सपोर्ट में गए हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना हो या फिर डोमेन ज्वाइन करवाना हो, तो जो भी काम करता हो तो, तो हम लोगों का आईडी पासवर्ड वहाँ पे डालने से वो काम कर जाता है, तो तो उसका हाँ। एक्सेस कैसे दे सकते हैं? अगर मान लिया कि हम किसी भी कंप्यूटर पे अगर स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट करके लॉगिन करते हैं, राइट, स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन करते हैं, वो नॉर्मल यूजर की सेटिंग में आपको मिलेगा। तो उसके थ्रू हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं होती कि हम सिक्योरिटी बेस्ड चेंजेस कर पाए, राइट? और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग हर तरीके के सिक्योरिटी चेंजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड चेंजेस, राइट? तो हर तरीके का चेंजेस एडमिन के पास ही होता है, या फिर राइट प्रिविलेज दिया जाता है कि कौन क्या कर पाए, तो उसके लिए जीपीओ पॉलिसी वगैरह, है ना, डिप्लॉय करनी पड़ती है कि पर्टिकुलर यूजर को कितनी पावर या क्या चीज करने की। मान लीजिए सॉफ्ट कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वो भी आप उसी से करोगे, राइट? कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा जिसको जीपीओ डिप्लॉय करने की पॉलिसी दी गई है, और नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर ये नहीं कर सकता, राइट? तो एक बार जीपीओ वाला देख लेना इस कि कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, ये सर, ये वाला जीपीओ वाला एक ऑप्शन बार सिर्फ देखना, जानना था। और एक बार स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना के दोनों को लॉग इन करके देखना कि किसमें कितनी प्रिविलेज मिल रही है। ओके, बाय डिफॉल्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन होते हो सर्वर पे डायरेक्ट, बट आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर को लॉग इन करा सकते हो, पॉलिसी चेंज कर सकते हो, है ना, लोकल अकाउंट क्रिएट करके। यस सर, ओके। ओके, गुड नाइट।